हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को क्लास 10th का यानी क्लास 10 का आप लोगों को रिवीजन यानी क्रैक कोर्स जो होता है रिवीजन फास्ट में आज करा देंगे। जो भी मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो वीवीआई है तो पूछने का संभावना बनता है पीवाईक्यू क्वेश्चन के आधार पर जो पिछले वर्ष पूछा गया है 5 साल 7 साल पहले, उसको देखने के अनुसार आप लोग बताएंगे कौन कौन चीज़ पूछने की संभावना है। उसको आप लोग याद मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा वहाँ पे बेटर से मतलब बेहतर से लिख पाइएगा। इसलिए आज आप लोगों को रिवीजन क्लास यानी क्रैक कोर्स के अनुसार हम लोग पढ़ाएंगे। आज जय पराक्रम है। जय पराक्रम क्या है तो पहले उससे पहले क्या चीज़ ध्यान देना है कि जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जीव विज्ञान क्या चीज़ है, जीव विज्ञान का जनक कौन है। उसके बाद में जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है, एगो बोटनी एगो जूलॉजी। तो बोटनी का पिता कौन है और जूलॉजी का पिता कौन हो। और बोटनी का जो होता है जैसे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा जो होता है वनस्पतिक विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान का अध्ययन को बोटनी, और जूलॉजी यानी जीव जंतु के विज्ञान को अध्ययन का जंतु विज्ञान। तो आते हैं ऊपर मतलब गहराई से आते पहले समझना है, इंट्रोडक्शन समझना है उसका। जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान, पहले इनका आते हैं जीव विज्ञान का अध्ययन। बायोलॉजी जीव विज्ञान दो भागों में, जीव विज्ञान दो भागों में, तो वो बोटनी, बोटनी यानी वनस्पतिक विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान, कौन विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान। दूसरा जूलॉजी, जू मतलब जीव जंतु, जूलॉजी जीव विज्ञान, जीव जंतु, जीव जंतु विज्ञान ना, समझ गए। अब आते हैं जैसे वनस्पतिक विज्ञान। तो वनस्पतिक विज्ञान में कौन सी है, जैसे जितना वनस्पतिक विज्ञान जो थियोफ्रैक्टस है, वनस्पतिक विज्ञान को जो खोज किए थे थियोफ्रैक्टस, इसने 500 प्रकार के प्रजातियों का अध्ययन किए थे, खोजे थे 500 प्रकार के वनस्पति। तो आप लोग अभी बोल देगा, अगर आप लोग को खोजा हुआ भी है उसमें भी अगर 100 बोल देगा लिखने के लिए तो आप लोग नहीं लिख पाइएगा। इसने 500 प्रजाति के मतलब पेड़ पौधों को खोज किए थे। बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक, इनका जनक, इनका जनक कौन है, थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस। और इनका विज्ञान, इनका विज्ञान, इनका इनका जनक, इनका जनक जूलॉजी जंतु विज्ञान या जीव जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो इनका है अरस्तु, अरस्तु कौन है, अरस्तु। अब आते हैं कि कौन चीज, जैसे वनस्पति विज्ञान का अध्ययन को बोटनी कहते हैं। इसमें जैसे जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को बोटनी, जैसे उसमें जितना भी प्रजाति के पेड़ पौधा प्रजाति के नाम है, तो पेड़ पौधा के अध्ययन को वनस्पतिक विज्ञान, पेड़ पौधा के अध्ययन को, पेड़ पौधा के अध्ययन को वनस्पतिक विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान विज्ञान कहते हैं। अब इसमें क्या किया है, इनका जूलॉजी, इसमें जीव जंतु के, जीव जंतु में जिसमें अध्ययन करता है, जिसमें सजीव, जितने सजीव है सजीवों के जीव जंतु में अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान कहते हैं, समझ गए। जीव जंतु विज्ञान, तो जीव जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। और इनका बोटनी का जनक कौन था, तो थियोफ्रैक्टस। और जूलॉजी जीव विज्ञान के कौन था, तो जंतु विज्ञान कौन था, तो अरस्तु। तो समझ गए। अब आते हैं पेड़ पौधा के अध्ययन को क्या कहते हैं, वनस्पतिक विज्ञान। और जीव जंतु के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी। समझे, थोड़ा सा आते हैं। अब आते हैं, अब क्या बता रहे थे, इनका जनक थियोफ्रैक्टस, इनका जनक
जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, और पेड़ पौधा के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान, और जीव जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान। और थियोफ्रैक्टस जो थे वही बता रहे थे कि 500 प्रकार के प्रजातियों का खोज किए थे। जैसे पेड़ पौधा जितना भी है 500 प्रकार के, तो 500 प्रकार के वनस्पति का खोज किए थे। तो समझ गए। अब आते हैं जैसे पहला क्या चीज़ है, तो पहला है कोशिका। तो कोशिका शरीर में जितना भी है, अब मतलब इंट्रोडक्शन था जिसे पहले समझिए। बायोलॉजी तो जीव विज्ञान क्या चीज़, इसका 2 भागों में बोटनी जूलॉजी। तो बोटनी को वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी को जू मतलब जंतु, तो जू मतलब जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। समझिए बोटनी वनस्पति विज्ञान का मतलब जनक कौन है, तो थियोफ्रैक्टस। और जूलॉजी का यानी जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। इसने इसका वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, जीव पेड़ पौधा के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान, इसमें जीव जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान। इसमें ये जो 500 प्रकार के वनस्पति का खोज किए थे। अब आते हैं जैसे कोशिका है। तो कोशिका जैसे घर में पहले एगो ईंट लगता है, तो ईंट उसके बाद में ईंट लगते लगते एक ठो दीवार तैयार होता है। दीवार तैयार होता है, चारों पट्टी से होता है, तो एक ठो रूम तैयार हो जाता है। और रूम तैयार होता है तो एक ठो घर हो जाता है। फिर रूम अनेक रूम बनता है, उसके बाद में एक ठो घर तैयार हो जाता है। घर जब तैयार होता है तो फ्लोर बाई फ्लोर, मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर होता है, तो पूरा महल मतलब बन जाता है। एक तो फ्लोर मतलब एक टाइप के मतलब पूरा महल घर। तो उसी तो पहले आते हैं उस कोशिका। उसके बाद सब पढ़ेंगे एक करके। कोशिका बाद में क्या चीज बनेगा, कोशिका बाद में उत्तक। मानो ये ईटा है, ठीक, ईटा से फिर एक क्या चीज बना, उत्तक। ईटा मतलब जुड़ रहा है, तो दीवार तैयार हो गया। उसके बाद में क्या चीज बना, अंग। जब तैयार होते होते बन गया, तो देखिए जब बन गया तो एक ठो मतलब दीवार तैयार हो गया, तो क्या चीज, अंग हो गया। अंग से एक ठो अंग तंत्र। अब ये अंग तंत्र आएगा तो मानिए अंग तंत्र क्या चीज, एक रूम की तरह। अंग तंत्र यानी एक रूम बन गया, तो अंग तंत्र, तो एक रूम बन गया। उसके बाद में अंग तंत्र हो गया। उसके बाद में शरीर, यानी एक तो घर तैयार बन के तैयार हो गया शरीर। पहले एक ईटा था, ईटा जब जोड़ा तो उत्तक हो गया, जुड़ रहा था। तो फिर एक अंग यानी एक दीवार तैयार हो गया था ईटा जुड़ते जुड़ते। उसके बाद अंगतंत्र मैंने एक तो रूम बन गया, उसके बाद में क्या हो गया, पूरा घर का तैयार था यानी शरीर। अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद में आगे चलते हैं क्या चीज़ है। अभी कुछ इस पर बचा हुआ बताते हैं। तो सजीव, सजीव क्या चीज़ है, सजीव का लक्षण होता है कि सजीव में क्या क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। निर्जीव, सजीव और निर्जीव में डिफरेंट करके पहले बताते हैं सजीव क्या चीज़ है। तो सजीव जिसमें गति है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है, सजीव के लक्षण है। पोषण क्या चीज़, पोषण मतलब निर्जीव क्या चीज़, एक स्थान से दूसरा स्थान तक चल सकता है। जैसे ईटा एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा सकता है, उसको लोड किया जा सकता है, उसके बाद में उसको ले जाया जा सकता है किसी गाड़ी के किसी साधन के माध्यम से, तो निर्जीव। और सजीव जिसमें अपने से एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा सकता है, सजीव। जैसे पोषण यानी पोषण करना, खाना पीना। तो क्या निर्जीव खाना पीना करता है, पोषण करता है, नहीं, तो निर्जीव हो गया। हम लोग पोषण करते हैं, जो पोषण करता है सजीव। श्वसन क्या चीज, निर्जीव शोषण करता है, श्वास लेता है, नहीं, सजीव श्वसन लेता है, तो सजीव के लक्षण क्या चीज, शोषण। जनन क्या चीज, जैसे आइटा से आइटा बनता है, नहीं, सो और जैसे आदमी मनुष्य बच्चा पैदा करता है तो जनन। फिर गाय बच्चा देता है, बकरी बच्चा देता है, तो जनन क्या चीज लक्षण है, सजीव के लक्षण है। समझिए उत्सर्जन क्या चीज, आइटा खाना खाता है तो उत्सर्जन करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है, नहीं, हम लोग जिस सजीव रहता है तो सजीव उत्कृष्ट जो रहता है उत्सर्जन हम लोग करते हैं। जैसे जो खाएं अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन करते हैं, तो सजीव के लक्षण। अब देखिए सजीव के लक्षण, जैसे श्वसन, पहला क्या चीज है, श्वसन करना। क्या चीज, निर्जीव श्वसन करता है, श्वास लेता है, नहीं। दूसरा पोषण क्या चीज, पोषण मतलब निर्जीव पोषण करता है, खाना पीना खाता है, नहीं। और तीसरा उत्सर्जन क्या चीज, निर्जीव जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ को उसको बाहर करता है, नहीं। हम लोग जब खाते हैं तो जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ थे, जैसे मल मूत्र, वो हम लोग बाहर करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ उसको शरीर में कोई काम नहीं है, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करते हैं, ये उत्सर्जन है, ठीक, उत्सर्जन। उसके बाद में जनन, निर्जीव जनन करता है, एक मतलब अपने जिस संतान को उत्पन्न करता है निर्जीव, नहीं, तो जनन इसे क्या चीज है, सजीव के लक्षण है। अब आते हैं इसके बाद आएंगे हम लोग जय पराक्रम क्या चीज है,
नहीं है। जैसे जय पराक्रम क्या चीज़ है? वे सारी क्रियाएं जिनको हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक जो होता है। जैसे अब पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद में मिटाते हैं, उसके बाद में बढ़िया बताएंगे। उतार लीजिए। अब आते हैं जय पराक्रम। जय पराक्रम क्या चीज़ है? जैसे शरीर में वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा शरीर का अनुरक्षण, सभी सजीवों का अनुरक्षण होता है। क्या चीज़? वे सारी क्रियाएं, जैसे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती, ठीक, जैसे उत्सर्जन है, पोषण है, जैसे सब कुछ है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी सजीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए जो होता है, ये मतलब जय पराक्रम है। ठीक, वे सारी क्रियाएं हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है जय पराक्रम। जय पराक्रम। जय पराक्रम क्या चीज? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों को, सभी प्रकार के सजीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण करता है, जय पराक्रम कहलाता है। जय पराक्रम कहलाता है। समझ गए? जय पराक्रम क्या चीज है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी सजीवों में, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी सजीवों का अनुरक्षण करता है। जैसे सजीवों, जैसे अनुरक्षण मेंटेन करना, सजीव को मेंटेन, कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए, पोषण चाहिए नहीं चाहिए, सब मेंटेन करना, जय पराक्रम हुई। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी सजीवों का अनुरक्षण करना जय पराक्रम कहलाता है। जय पराक्रम का क्या चीज है? जैसे जैसे मेंटेन क्या चीज बोले? अनुरक्षण आप लोग समझ में नहीं आएगा तो अनुरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेन, यानी सजीव को, शरीर को मेंटेन में रखना। जैसे मेंटेन, जैसे श्वसन लेते हैं तो सजीव को आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक चीज है, श्वसन लेना जरूरी है, नहीं लेगा तो पता चला कि नहीं पड़ गया। पोषण, उत्सर्जन सब कुछ जरूरी है, तो लिखना है जैसे श्वसन, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। समझ गए? जैसे सिंपल है, जय पराक्रम वे सारी क्रियाएं, जैसे शरीर में जितना भी क्रियाएं हो रहा है, सजीवों को, सजीव के शरीर को अनुरक्षण करना, यानी सजीव के शरीर को मेंटेन में रखना, जय पराक्रम कहलाता है। जय पराक्रम तो है, पूछता है कि जय पराक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके सभी सजीवों के शरीर को मेंटेन रखना जय पराक्रम कहलाता है। जय पराक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सब मेंटेन शरीर को रखता है तो कहलाता है। अब आते हैं पोषण क्या चीज है? अब क्या चाहिए? पोषण। पोषण आते हैं अब अगला। पोषण, पोषण, पोषण क्या चीज है? वे सारी, जैसे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होता है। क्या चाहिए होता है? सजीव, जैसे सजीव जिसको है सजीव, पोषण में जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, वसा आ गया, विटामिन आ गया, खनिज लवण आ गया, सब क्या चाहिए? पोषण। जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। सजीव, जिसे लिखना है यहाँ पे, सजीव को, सभी प्रकार के सजीव को, सभी प्रकार के सजीव को, सभी प्रकार के सजीव को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रकार के सजीवों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होता है। पोषण की आवश्यकता होता है, आवश्यकता होता है बस पूछेगा पोषण क्या चाहिए? सभी प्रकार के सजीवों में, सभी प्रकार, जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु हैं तो हम लोग भी हैं, तो जैसे जीव जंतु रहे, या जीव जंतु में जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब का भी पोषण मिलता है। फिर पेड़ पौधा तक के भी पोषण मिलता है, खनिज लवण सब तक के भी मिलता है। तो पोषण क्या चाहिए? सभी प्रकार के सजीव को, यानी निर्जीव तो पोषण नहीं कर सकता है, इतना पहले समझा चुके हैं। तो पोषण क्या चाहिए? सभी प्रकार के सजीव को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होता है।
जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में पोषण की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, तो हम लोग का शरीर सुचारू रूप से चलता है। तो पोषण जो वे सभी सभी सजीव जो सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होता है, तो पोषण वही है सिंपल। जैसे गाय भैंस में देखिए उसमें भी पोषण की आवश्यकता होता है, कार्बोहाइड्रेट मात्रा होता है, खनिज लवण, बहुत अनेक प्रकार के। फिर पेड़ पौधा में देखिए तो पोषण की आवश्यकता होता है, तो भी होता है। तब आते हैं पोषण के मतलब जैसे पोषण क्या क्या चीज़ है। देखिए पोषण का प्रकार, पोषण से दो प्रकार का स्व पोषण, पर पोषण। अब पहले देखिए पोषण, जैसे एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, 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 वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या चीज़ है। पोषण, पोषण क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। अब पूछेगा कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज, कौन कौन चीज, क्या क्या चीज मतलब वस्तु में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन कौन सा पदार्थ में। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग दिन भर में 2 से 3 बार आप लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दिन भर तो वही सब खाते रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट चावल और रोटी में क्या चीज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है। और वसा, वसा यानी तेलहन युक्त पदार्थ में, तेलहन जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो, जैसे जैसे घी, तो घी हो गया, डालडा सब हो गया, जिसमें तेलहन की मात्रा अधिक हो तो वसा। प्रोटीन, प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, सोयाबीन, इस सब में क्या चाहिए, प्रोटीन का मात्रा रहता है। विटामिन, विटामिन, विटामिन आप लोग पढ़े होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ये सब पढ़े हैं, विटामिन ई भी पढ़े हैं। तो विटामिन ई से बांझापन हो जाता है उसमें, तो विटामिन ए है। उसको विटामिन जो होता है शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जैसे रोग रोग से लड़ने का काम करता है विटामिन। खनिज लवण, जैसे खनिज लवण में जैसे लवण हो गया, नमक, नमक का घोल खनिज लवण है, ये सब खनिज। अब आते हैं क्या क्या चीज़ एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जैसे चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहता है। गेहूँ, गेहूँ में किसका मात्रा रहता है, कार्बोहाइड्रेट का। रोटी, किसका मात्रा रहता है, कार्बोहाइड्रेट का। आलू, किसका मात्रा रहता है, कार्बोहाइड्रेट का। और आते हैं वसा, सिंपल रखना है, तेल, तेलहन युक्त, तेल युक्त पदार्थ, तेल युक्त पदार्थ। जैसे में देखिए, जैसे घी, डालडा, मतलब जितना भी तेल, जैसे तीसी में, तीसी में तेल होता है, तेलहन युक्त, तो जितना भी तेल, तेल तेल जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है वह आ जाएगा। और आता है प्रोटीन, तो प्रोटीन में क्या क्या चीज, दाल, अंडा, सोयाबीन, समझ गए। इस सब में क्या क्या चीज मात्रा होता है, प्रोटीन की मात्रा। और आते हैं विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सब विटामिन का अनेक मात्रा है। विटामिन ए, विटामिन जो होता है मतलब शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने का काम करता है, तो लिखने बीमारियों से, बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। प्रतिरोध या प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ठीक है, विटामिन का। और खनिज लवण, जैसे खनिज लवण में जैसे नमक, नमक है, नमक का घोल क्या चीज, खनिज लवण है, लिखना है नमक का घोल, खनिज लवण, नमक का घोल खनिज लवण है, समझ गए। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, जैसे जय पराक्रम आएगा, दिक्कत क्या चीज़ है। तो अभी समझाए थे कि जय पराक्रम क्या चीज़, वही सारी क्रियाएं हैं जिनके मतलब अपने शरीर को अनुरक्षण करता है, मतलब मेंटेन रखता है। सिंपल याद रखना, याद नहीं जो समझने लगा बात, तुम कुछ चाहिए नहीं पढ़ना, मतलब फोकस से पढ़ेगा तो कुछ मतलब भारी है ही है, सब कुछ आसान। जैसे जय पराक्रम, शरीर को मेंटेन रखने के लिए जो पदार्थ का मतलब जरूरत पड़ता है, वही जय पराक्रम है। इससे देखिए श्वसन, श्वसन हमारे शरीर को मेंटेन रखता है, तभी अभी अभी भी श्वसन श्वास ले रहे, जब सोते हैं हम लोग तभी श्वास लेते हैं, यानी शरीर को मेंटेन रहता है श्वसन। पोषण, अगर हम लोग पोषण आज नहीं खाएंगे तो पता चला 4 दिन के बाद निपट जाएंगे, तो पोषण भी हमारे शरीर को मेंटेन रखता है। फिर उत्सर्जन, जो भी अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र जो उस हम लोग बाहर करते हैं सुबह सुबह, तो उसी उत्सर्जन, अगर हम लोग उत्सर्जन नहीं करेंगे तो पता चला कि हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो जरूरी है, जय पराक्रम वही है जो शरीर को मेंटेन यानी अनुरक्षण कर रखता है, तो समझ गए। अब आते हैं पोषण, पोषण में सभी प्रकार के सजीव, सभी प्रकार के सजीव को
सुचारू रूप से चलाने के लिए, सभी प्रकार के सजीव को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस जिस पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोग शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहता है, वसा की मात्रा रहता है, प्रोटीन की मात्रा रहता है, खनिज लवण का, विटामिन को। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या चीज काम करना है, तो उसमें हम लोग जैसे गेहूँ है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाया जाता है, चावल है तो उसमें भी, और फिर आलू है, इसमें क्या चीज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। और तो वसा, वसा में सीधे याद इस समझ में रखना है कि तिलहन युक्त जितना भी पदार्थ है सब वसा है। फिर प्रोटीन, तो प्रोटीन में आते हैं, तो प्रोटीन में है दाल, अंडा, फिर दाल, अंडा, सोयाबीन, इसमें क्या चीज़ है, प्रोटीन का मात्रा। फिर विटामिन, विटामिन है जो शरीर में जितना भी रोग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, बीमारियों से लड़ने का काम किसका है, विटामिन का। और खनिज लवण, जैसे नमक का घोल खनिज लवण है। अब आप लोगों को अब आगे बताते हैं पोषण के प्रकार, तो आप लोग उतार लीजिए पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार, स्व पोषण, अपर पोषण, उसको भी मतलब डिटेल से मतलब क्लास में याद करने का मतलब प्रयास करेंगे आप लोगों को, आज खाली ध्यान से देखिएगा। अब आप लोगों को इसको मिटाते हैं, जब तक आप लोग उतार लीजिएगा। अब आते हैं पोषण, अभी तो पोषण बता दिए, अब पोषण के प्रकार। तो पोषण अभी बता चुके थे, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस जिस पदार्थ मतलब तत्व की आवश्यकता पड़ता है उसे पोषण बता चुके थे। अब आते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के, पोषण दो प्रकार के, पोषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या चाहिए, तो पोषण यहाँ पे देखिए, पोषण देंगे उसके बाद में दो प्रकार के बांटेंगे, कौन कौन होता है वो भी बताएंगे, वो भी डिटेल में बताएंगे। पोषण दो प्रकार के कौन होता है, पोषण दो प्रकार, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण जो अपना भोजन खुद बना लेता है, अपने आप पर निर्भर रहता है, स्व पोषण। पर पोषण अपना खाना खुद ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, पर पोषण। तो आते हैं पोषण दो प्रकार, तो इसमें आता है पहला स्व पोषण। स्व पोषण, ये क्या चाहिए, पर पोषण। पर पोषण, कौन पोषण, पर पोषण, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण क्या चाहिए, स्व पोषण वैसा पोषण जिसमें जो मतलब खुद अपना खाना खुद बनाता है, स्व पोषण। जो अपना जैसे जितना हरे पेड़ पौधा है अपना खाना खुद बना, ना कि दूसरे पर निर्भर रहता है, वो सब हम लोग पर निर्भर रहता है, हम लोग भल उस पर मतलब हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। स्व पोषण जो अपना खाना खुद बनाता है, स्व पोषण कहलाता है। जो अपना भोजन, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, स्व पोषण कहलाता है। स्व पोषण कहलाता है। पर पोषण जो अपना खाना खुद ना बना के, बल्कि बल्कि किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, पर पोषण कहलाता है। समझ गए, स्व पोषण का प्रकार क्या, दो प्रकार, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण जो अपना खाना खुद बनाता है, स्व पोषण। पर पोषण जो अपना खाना खुद ना बना के बल्कि जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है या आश्रित रहता है, पर पोषण। स्व पोषण का एग्जाम्पल जैसे हरे सभी हरे पेड़ पौधा। अब बोलेगा पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा सूखल भी रहता है, तो नहीं, सभी हरे पेड़ पौधा, सभी सभी हरे सभी हरे पेड़ पौधा। और क्या चीज होता है, तो जब हरे उसमें क्लोरोफिल की मात्रा आता है तभी क्लोरोफिल के कारण, जैसे हम लोग भी अगर पेंट कर लेंगे हरा तो क्या चीज खाना बना पाएंगे अपने से, नहीं। तो उसमें जो रहता है पेड़ पौधा में क्लोरोफिल के कारण ही उसमें होता है हरा, तो उसमें कारण होता है, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और ने जब
बनाता तो जिसे प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें क्या क्या की चीज़ का जरूरत पड़ता है तो खाना बनकर तैयार होता है। तो पानी का जरूरत पड़ता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है CO2, सूर्य के प्रकाश का जरूरत पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के बिना खाना बना पाएगा ना, सूर्य प्रकाश का जरूरत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है इसमें? तो जैसे जितना भी जीव जंतु है, जैसे हम लोग मनुष्य क्या चीज पर किसी दूसरे पर, जैसे हरे पेड़ पौधा बनाता है, पेड़ पौधा हम लोग उसको छीन के खा लेते हैं, कौन चीज है? परपोषी है। सभी जीव जंतु जीव जंतु यानी मनुष्य। समझ गए यहाँ तक ले? यहाँ तक ले कोई दिक्कत होना चाहिए। रिवीजन बचे मतलब रिवीजन मतलब हर चैप्टर को आप लोग रिवीजन पर रिवीजन करते जाइए। रिवीजन ही आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया नंबर दिला सकता है। जो भी पढ़े हैं भुला ले, नया पढ़ने की कोशिश करें। अगर एग्जाम के 10 दिन पहले आप लोगों को बचता है तो खाली रिवीजन कीजिए, उसके बाद में जो भी पढ़े उसका आगे पढ़ने का स्टार्ट नहीं कीजिए। जो भी पढ़े रिवीजन खाली कीजिए। आप लोग समझ गए यहाँ तक? पोर्सन क्या था? दोपहर करके 100 पोर्सन और पर पोर्सन 100 पोर्सन जो अपना भोजन खुद बनाता हो 100 पोर्सन, और पर पोर्सन जो अपना भोजन खुद ना बना किसी दूसरे पर आश्रित हो पर पोर्सन। 100 पोर्सन के एग्जाम्पल सभी हरे पेड़ पौधे 100 पोर्सन। और क्लोरोफिल के कारण ये उसमें हरा रहता है। CO2 की जरूरत पड़ता है, H2O की जरूरत पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ता है 100 पोर्सन में। और पर पोर्सन में सभी जीव जंतु जैसे मनुष्य हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा है उसको जैसे आम होता है तो हम तोड़ के खा लेते हैं, अमरूद होता है हम लोग तोड़ के खा लेते हैं, आश्रित रहते हैं। गेहूँ हम लोग उसमें बनाने गए थे नहीं, सब हरे पेड़ पौधा का आप लोग किया था, हम लोग छीन के खा लेते हैं। तो किसी दूसरे पर आश्रित हम लोग हैं तो पर पोर्सन। ठीक। अब आप लोगों को अगला चैप्टर में यानी पढ़ाएंगे, अगला दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें भी आप लोग को फास्ट रिवीजन करा देंगे क्रैक कोर्स के अनुसार। उसमें क्रैक कोर्स ये होता है जिससे फास्ट रिवीजन करा देना, यानी जो भी पढ़ा है ताज़ा उसको हो जाता है, यही क्रैक कोर्स होता है। ठीक। तो आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यानी आप लोगों को मतलब एक बार पढ़ा देंगे मतलब इतना विश्वास है कि याद क्लास में जाएगा। थैंक यू।